हेलो बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाएंगे। हमारे चैनल पर अभी तक इंग्लिश, जीके और मैथ चल रहा है। रीजनिंग का भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं जो डायरेक्शन के बारे में। तो आज हम जो कि सीरीज, जिसमें कि आपको सीरीज के क्वेश्चन रीजनिंग वही कर सकता है जिसको कि संख्या ज्ञान हो, जो संख्याएं, जो नंबर्स के बारे में सभी जानकारी होती है, तो वो आपको मतलब रीजनिंग क्वेश्चन वो बच्चा आराम से कर सकता है। हमारे पहले वीडियो में हमने सभी संख्याओं के बारे में बताया। आप यदि संख्याओं पर, वैसे मैं कितनी इन चीज़ों को रिपीट करूँगा जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमको रीजनिंग क्वेश्चन हल करने में। तो पहले क्या है कि हमको इसमें क्या है कि वर्ग संख्या किसका कौन कितना वर्ग है, उसका पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण घन संख्या कौन सी है, ये इसमें जो रीजनिंग में इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर्स, जो आप पता है एक का एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। तीन का 9, चार का 16, पाँच का 25, छः का 36 और 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। सही बच्चे जानते हैं। और इसको परफेक्ट जो स्क्वायर संख्या कैसे बोलते हैं, एक एक का ही है। 4 2 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ऐसे उल्टे से बोल सकते हैं। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 64 8 का और 81 9 का और 100 ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी प्रकार 11 ये बिल्कुल हम तो एक रिवाइज करवा रहे हैं। और जब तक आपको स्क्वायर नंबर और जो क्यूब नंबर यानी घन संख्याएं और वर्ग संख्याएं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। और हम कई संख्याओं पर बताएंगे। और हमारा इससे पहला जो हमने गणित का जो वीडियो डाला है मैथ का, उसमें सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दिए, लेकिन जिस संख्या को इसमें जरूरत पड़ेगी वो भी हम बताएंगे। अब 1 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। अब वैसे तो इतने तो नॉर्मली 20 तक सबको स्क्वायर नंबर याद रहते हैं, लेकिन फिर भी सिंपल कैलकुलेशन के लिए, मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी जितना आप याद कर सकें तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो आप 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625। आप 625 की संख्या लिख दो तो किसका स्क्वायर है, 25 का। और 26 का है 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। इसी प्रकार 31 का जो वर्ग है 961, 32 का 1024, 33 का है 1089 और 34 का 1156 और 35 का 1225 और 36 का 1296, 37 का 1369 और 38 का 1444 और 39 का 1521 और 40 का 1600। यानी 1600 का जो 1600 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 40 का। 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 30 का। तो ये इसी प्रकार से हमको घन संख्याएं, घन संख्या क्यूब नंबर्स 11 का जो 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 यानी 8 का किसका क्यूब, हम ये उल्टा बोले तो किसका है, 2 का। और परफेक्ट क्यूब नंबर भी 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है किसका, 2 का। तो 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25 और उसका क्या होता है क्यूब का, स्क्वायर का उसी संख्या से या 2 का क्यूब 2 × 2 और क्यूब का ये तो 25 सिंपल, मैं एक बेसिक से बता रहा हूँ। और जो घन का मतलब यानी कि 3 का निकाला 3 × 3 × 3 यानी 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो उसका घन आ जाएगा। और 2 × 2 × 2 यानी 8, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। 3 का क्यूब कितना, 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। ज़्यादातर बच्चों को जो क्यूब नंबर है 1000 तक तो सबके स्क्वायर है याद रहते हैं जो क्यूब नंबर, लेकिन आप 20 तक याद कर लीजिए जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए। 11 का जो क्यूब है 1331, 12
1728, 13 का 2137, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का 8000 पूरा कंप्लीट। तो 8000 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 20 का। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे जिनको कोई याद कर सकें, हम रीजनिंग चालू करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपको जो नंबर सीरीज यानी कि नंबर के जो क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन हल करने, तो उसके लिए और भी आपको वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं ये तो याद होनी चाहिए। आपको टेबल भी 20 तक तो याद ही कर लो, 20 तक जो किससे किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे। अच्छा, और जो कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यानी जो संख्या सिर्फ अपने आप से ही कटे और किसी से भी डिविजिबल ना हो, यानी उसका एक ही स्वयं वही फैक्टर हो, एक संख्या और एक वो खुद स्वयं, तो इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कौन सी होती है अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 नहीं होगी, सॉरी 9 डिविजल है, 8 भी डिविजल है, 10 डिविजल है, तो क्या है 11 जो किसी और डिविजल नहीं, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर क्या है 13 है, फिर 14 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर 17 जो स्वयं से ही डिविजल जिसको हो, फिर 19, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, फिर 24, 25, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, डिविजिबल है, 28 भी नहीं होगा, डिविजिबल है, 29 और उसके बाद 31। इस प्रकार से इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये जो रीजनिंग में जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन हल जब भी होंगे जब आपको और ये और अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो अपने आप से तो और संख्याओं से भी किसी से डिविजिबल हो, उनको भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसकी पहली संख्या होगी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 भी है, डिविजिबल है 9, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 13, 14 होगी, फिर 15 भी डिविजिबल है और 16 और फिर 17 होगी, 18, यानी और किसी संख्या से भी जिसका डिविजिबल हो, जिसको भाग जाता हो, उनको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं, मैंने जो संख्याओं के बारे में पिछले एक वीडियो में बताया है, उसमें सभी संख्याएं हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सब के बारे में इसमें और हम बता दें, सब की जरूरत पड़ेगी इसमें। सम संख्या क्यों? जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से 2 होती है, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, इसी प्रकार ये सम संख्या। और विषम संख्याएं
विषम संख्या जो किससे 3 से डिविजल हो, यानी 3 और कौन सी होगी 9 और हमारी 6 होगी, सॉरी पहले 6 में जाता है ये विषम, सॉरी जो 2 से डिवीजन न हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो ये सभी विषम संख्या होती है, जो कि 2 से, जिनको 2 से जो भाज्य नहीं हो वो विषम संख्या है। तो सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, इनके बारे में। और नेचुरल नंबर जो 1 से गिनती होती है सभी जानते हैं, और होल नंबर जिसमें 0 बह जाती है, अब उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन संख्याओं की, और आपको वर्ग संख्याएं और पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, और आपको सभी टेबल्स भी आपको 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए। तो हम आगे कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। हेलो बच्चों, तो हम रीजनिंग के कुछ एग्जाम्पल किस तरीके से हम रीजनिंग क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो ये हम संख्या के बारे में आपको सभी बता चुके हैं, संख्या। तो अब हम उस संख्या को उपयोग करके तो कैसे रीजनिंग करेंगे। ये योग का नियम, तो ये जो है एक सीरीज लिख रही है, 24 है, 29 है, 35 है, 42 है और 50 है। तो ये अगली संख्या इसमें कैसे आ रही है, क्या हो रहा है इसमें। तो देखो, इसमें योग का नियम, कुछ ना कुछ योग का मतलब कुछ जुड़ रहा है। तो ये 24 से 29 कैसे आई, तो इसमें +5 हो रहा है। अब 29 से और 35 कैसे आई, यानी कि इसमें +6 हो रहा है। और 35 से जो 42 आई उसमें क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। अब इसमें जो 42 से और ये जो कि 50 कैसा है, इसमें +8 हो रहा है। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो संख्या है वो क्या आएगी, आप प्लस हम 9 कर देंगे और ये 59, ये हमारी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। आगे ये भी योग का नियम है, ये 6 है यहाँ पे, और इसमें ये संख्या 10 आ रही है। तो क्या हो रहा है, +4। अब ये 10 से 17, तो फिर क्या हो गया, +7। अब 17 से 27 आ रही है, यानी कि +10, 10 और जुड़ गया। अब इसमें 27 में और ये क्या हो रहा है, यानी कि 13, यानी 3 अंक बढ़ते जा रहे हैं जुड़ने में। तो अब इसमें 3 अंक और बढ़ेंगे, यानी कि +16 हम कर देंगे। तो ये संख्या 14 और +16 क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी। तो ये हमारा योग का नियम, इस प्रकार से संख्या नेक्स्ट आज चल जाएगी। अब ये घटाव का नियम, अब इसमें देखो 72 और 72 में से, और ये फिर अगली संख्या 67 आ रही है। तो क्या हुआ है, कितना घटा है, तो इसमें हमारा -5। अब ये 67 में से, यानी कि 63 है यहाँ, और ये इसमें ये 67 है, इसमें 63 आ रहा है। तो क्या हुआ यार कि -4। अब 63 में से और 60 आ रहा है, यानी कि क्या हुआ है, यानी कि -3 हुआ है यहाँ पर। अब फिर क्या हुआ है, फिर आगे अब 60 से ये 55 यानी 55 आ रहा है। तो फिर इसमें -5 हुआ है, और उससे फिर 51 आ रहा है, तो -4 हुआ है, यानी कि -5, -4, -3। अब फिर से -5, -4, तो इसमें से क्या हो जाएगा, -3, यानी कि 48, ये संख्या आ जाएगी। ऐसे ही ये सीरीज है,
तो इसमें से ये पे यहाँ पर 100 है। अब घटाव का नियम ऊपर लिख रहा है, ये प्लस का नियम था। अब ये जो अगली संख्या कैसा है, क्या हो रहा है इसमें, इसमें -2 हो रहा है। अब जो 98 में से 95 कब आएगा, यहाँ पर -3 हो रहा है। अब 95 से 91 क्या आया, यहाँ पर -4 हो रहा है। अब 91 से और 86 कब आया, यानी कि यहाँ -5 हो रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ हमको -6 कर देंगे तो ये अगली संख्या जो सीरीज की 80 आ जाएगी। तो ये इसमें कुछ प्लस था किस प्रकार से, और इसमें घटाव का नियम था। इस प्रकार के रीजनिंग के योग और घटाव के करते हैं। अब देखो अगला भी, ये घटाव का नियम है। 50 से 49 आ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, -1। अब देखो 49 से और ये आपका 46 आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 घटे और यहाँ -1 है, तो इसमें हमने -3 इसमें कर दिया। अब 46 से और फिर 41 आ रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, यानी कि ये विषम संख्या इसमें से घट रही है। 3 के बाद -3 विषम संख्या है। अब 3 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, यानी कि 5, तो यहाँ पर ये -5, और इससे अगली विषम संख्या क्या होती है, 7। 41 में से और ये 7 घट रहे हैं, तो ये हो गया -7, तो ये आ गया 34। अब अगली विषम संख्या क्या आएगी, जिससे कि अगली हमारी संख्या आ जाए। विषम संख्या अगली होगी यानी कि -9, तो 34 में से -9 कर देंगे तो 25 आएगा इस सीरीज में आगे। ये हमने सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सभी तरह की इसलिए संख्या विज्ञान के बारे में बताता रीजनिंग में। इस तरीके से ये विषम संख्याएं घट रही हैं, देख लो इसमें। अब यहाँ पर ये हमने जोड़ का नियम सीख लिया, घटाव सीख लिया, अब गुणा का नियम। अब ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पहली जो संख्या है वो 12 है और अगली संख्या क्या हो रही है, 36, यानी क्या हो रहा, ये मल्टीपल 3 हो रहा है, या 3 गुना हो रहा है, 12 3 36। फिर ये अगली जो डिजिट है उसका भी मल्टीपल 3 हो रहा है, ये 36 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो हम अगली संख्या हमको ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम हमारी ये दे रखा हमको अगली सीरीज में क्या संख्या आएगी, यानी कि हम प्लस जो इन मल्टीप्लाई फिर 3 कर देंगे और ये आ जाएगा 324। इसी प्रकार से अब देखो ये भी गुणा का नियम, इसमें क्या हो रहा है, ये 7 है और ये 14, यानी कि क्या हो रहा, मल्टीप्लाई 2, दुगुना हो गया, 7 से 14। अब ये यहाँ पर 42 आ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अगली संख्या मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 14 3 42। तो इसको हमको अब अगली संख्या कैसे होगी, यानी बढ़ती जा रही है, 2 से गुणा, अब 3 से गुणा, तो अब किससे होगा, मल्टीप्लाई 4, 4 से गुणा होगा, तो ये 42 का 4 से गुना होगा तो 168 संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से हमने योग, घटाव और गुणा के नियम सीखे, और अब हम अगले नियम भी बताएंगे आपके लिए। हम जो आपको रीजनिंग में अभी तक जो हमने आपको योग के नियम, घटाव के नियम, गुणा के नियम आपको बताएं, किस तरीके से श्रृंखला में की संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो क्या संख्या आती है सीरीज में, अगली संख्या घटाते हैं और वो किस सीरीज में घट रही है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, किस तरीके से सभी भाज्य क्या अभाज्य है, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, किस तरह की गुणा। इसलिए हम सभी आपको कि सभी वर्ग संख्याएं आप अगर 20 तक तो सबको याद ही होती है और ज़्यादा याद हो जाएँ, ऐसी घन संख्याएँ, ये घन अगर कितने का कौन सी घन है वो भी, और टेबल 20 तक तो याद होनी चाहिए आपको। और सभी हमने सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हो, नेचुरल नंबर 1 2 3, पूर्ण संख्या जब फिर उसमें 0 है तो इसकी 0 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमको आपको माइनस वाले इंटीजर आप जानते ही हैं। तो संख्या संबंधी भी हमने पूरे इस वीडियो में डिटेल आपको दे दिए
और हमने एक मैथ पे और बढ़ाया जिसमें नंबर सिस्टम, उसमें हम संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो में दे देंगे। जो बच्चा संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखता है, यानी संख्या किस प्रकार की है, संख्या इसमें सम जुड़ रही है कि विषम जुड़ रही है, कि भाज्य का भाज्य क्या घट रहा है, क्या जुड़ रहा है, किसका गुना हो रहा है, और कुछ जो कि मिश्रित जो श्रृंखला भी होगी उसमें वर्ग हो रहा है, कौन संख्या जुड़ रही है, कौन सी घट रही है। तो जब तक संख्या की जानकारी नहीं होगी रीजनिंग आप नहीं कर सकते। और आप चाहे किसी भी परीक्षा कोई अटेम्प्ट करें, आप किसी भी एसएससी की, चाहे वो आप एसएससी की एमटीएस हो, जो आने वाली परीक्षा सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, उसमें कोई बैंक हो, कोई रेलवे हो, आपकी जो कोई एनडीए सीडीएस कुछ भी, जो कि रीजनिंग और मैथ हर चीज़ में आपको आता है। तो रीजनिंग का चैप्टर आपको सभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम जैसे आपको जो जोड़ और जो कि अंतर, और हमने गुना का नियम बताए, आगे गुना व अंतर का नियम, गुना भी हो रहा है, अंतर क्या जुड़ रहा है, घट रहा है, क्या अभी श्रृंखला है, ये 4 से 12, फिर 12 से 16 आ गई, फिर 16 से 48 आ गई, तो क्या क्रम है इसका। तो देखो यहाँ पर ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से 12, लेकिन आगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन यहाँ इसमें यहाँ +4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। अब यहाँ फिर क्या हुआ है इसमें और यहाँ तक, जो कि मल्टीप्लाई 3, तो अब एक में तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है और फिर आगे क्या हो रहा है +4 ऐड हो रहा है। तो आगे संख्या क्या आएगी, +4 ऐड कर देंगे, यानी कि 52 आ जाएगा। और फिर अगली भी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई 3 फिर कर देंगे इससे, तो ये क्या आ जाएगा, अगली संख्या हम अगर निकालें तो मल्टीप्लाई 3 कर दो और ये संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट संख्या, इसमें मल्टीप्लाई 3 + 4 हो रहा है, ये श्रृंखला गुना और अंतर। अब ये संख्या है जो सीरीज, जो कि 8 से 16, फिर 16 से 3 हो रहा है, फिर 26 से, फिर 30 से, क्या क्रम हो रहा है इसमें। अब ये देखो 8 से 16 यानी कि प्लस, ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 से इसे मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, यहाँ पर -3 हो रहा है। अब यहाँ पर फिर क्या श्रृंखला में क्या हो रहा है, ये फिर इसका मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये 13 दूनी 26 से भी तो आएगा। अब फिर क्या हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, -3, जब भी 26 23 आ रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे हम, अब मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी कि इस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 46। और इसका भी अगली संख्या निकालें तो फिर इसका -3 कर देंगे, या -3, तो अगली क्या आ जाएगा इसका 43। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। अब वर्ग व वर्गांतर संबंधी, वर्ग आपने बताया, हमने वर्ग घन सभी आपको पढ़ाए कि स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब नंबर, ये सभी चीज़ हम बता चुके हैं। अब वर्ग, जैसे ये सीरीज है, इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, ये देखो क्या चीज़ आ रही है, 16 के बाद 36, फिर 64, क्या हो रहा है आपको देखने से मालूम पड़ा। ये किसका वर्ग है, ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो देखो ये 4 से 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो ऐसा तो है नहीं 4 से 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये सम संख्या का स्क्वायर आ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर आ रहा है, अब 8 का स्क्वायर आ रहा है, और अब ये 10 का स्क्वायर है। तो यानी कि एक वो तो है नहीं कि 4 से 5 हो रहा है स्क्वायर, फिर 6 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, ये तो सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो अगली संख्या जब 10 से फिर क्या आएगी, 12, तो 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि 144, ये होगा इसका स्क्वायर। तो ये सीरीज इस तरीके से स्क्वायर चल रही है। देखो अगले इसमें सीरीज में क्या हो रहा है, ये 3 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16, क्या हो रहा है इसमें 3 से 4
इसमें तो सिर्फ एक संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो फिर ये तो 4 से 8 आ रहा है, फिर 8 से 17 आ रहा है, यानी कि कोई चक्कर तो है। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ इनने इसमें संख्या में एक का स्क्वायर इसमें किया है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो कि 8, अब यहाँ पर इसमें ऐड इसने 2 का स्क्वायर किया है, यानी 4 से 8 जब भी आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है तो 8 हो जाएगा। अब क्या होगा 8 से, अब इसमें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अब 3 का स्क्वायर 9, तो 8 और 9 ये ऐड होके 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या ला लेंगे। जब 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो हम 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 और 17 कितना हो जाएगा, 16 और 17 आपका 33। तो ये इस तरीके से आपका ये कि स्क्वायर इसमें संख्या जुड़ती जा रही है। अब आगे क्या हो रहा है, अगले देखो सीरीज 5 से 5 ही आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 से 5 कब आ सकता है, क्या इसमें हो रहा है, हमने पहले वर्ग या वर्ग का अंतर, तो देखो 5 से 5 एक कंडीशन में आ सकता है कि ये हम इसमें 0 का स्क्वायर और प्लस 0 करें तो ही 5 से 5 आएगा। देखो अगली संख्या जिससे मालूम पड़ रहा है कि उसमें 2 जुड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब 1 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 तो यानी कि 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 100 बना रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें अगली संख्या में, अब इसमें इसी सीरीज चलेंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे, यहाँ 0 जोड़ा यहाँ 1 जोड़ा तो अब यहाँ 2 जुड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर कहते हैं वो 4 और 4 तो 6, यानी कि यहाँ पाएगा इसमें 7 में 6 13। तो इस तरीके से ये ये सीरीज चल रही है रीजनिंग। अब देखो 7 से 6 और फिर 6 से 8 इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, हम इसमें 1 का स्क्वायर और -2 हो रहा है। इसमें 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 करेंगे तो 1 इसमें कम होगा तो 6 आएगा। अब क्या करेंगे आगे हम, ये 8 कैसे आया, अब हम 2 का स्क्वायर और -2 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 में 2 तो इसमें 2 ही जुड़ेगा। अब अगली संख्या कैसे आएगी, अब अगली संख्या इसमें 3 का स्क्वायर और -2 कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 7 2 घट जाएंगे तो 7 और 8 7 15, तो ये संख्या यहाँ 15 आएगी। तो इस तरीके जो वर्ग और वर्गांतर के संबंधी, गुणा और इसका अंतर संबंधी। अब हम आते, हमने घन संख्या क्यूब नंबर आपको बताएं, हमने इसको वीडियो सभी तरह की संख्या पहले बताई है आपको, वर्ग आपको वर्गांतर और क्यूब नंबर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है 8 फिर 27 फिर 64, यानी कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, तो अगली नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 5 का क्यू, यानी 125 इसमें ये अगली संख्या आ रही, ये आ गया। ये देखो 5 से 6 और 14 ये। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 से 6 कब आएगा, और फिर 6 से 14 किस कंडीशन में आ सकता है, हम 1 का क्यू प्लस 1 करें, 1 का क्यू हम करेंगे इसमें 0 का क्यू और प्लस, या हम इसमें ये देखते हैं 1 का क्यू करते हैं, 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, तो ये हो गया 5 से 6। अगली संख्या क्या हो रही है 6 से 14 आ रहा है, यानी कि, और ये भी ऐड हो रहा है इसमें अगली संख्या में, तो इसमें 2 का क्यू
2 का क्यूब होगा 8, तो 6 में 8, 2 क्यूब होता 8, 8 इसमें ऐड हो रहे हैं तो 14। अब इस संख्या क्या आएगी, इसमें 3 का क्यूब ऐड होगा, 3 क्यूब कितना हो जाए 27, 3 इंटू 3 3 बार कर लो 27, और 27 और 14 ये होंगे 41। ये संख्या इसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इस तरीके से जुड़ रहा चल रहा है। हम अगले निकालेंगे तो 4 का क्यूब और ऐड कर देंगे, ये सीरीज इस तरीके से हो रही है। अब मिश्र श्रृंखला, इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। मिश्र श्रृंखला में एक साथ ही 2 श्रृंखला चल रही है, एक कोई किसी तरीके से जुड़ रही है और कोई किस तरीके से जुड़ रही है। देखो एक तो श्रृंखला यहाँ से 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, यानी कि स्क्वायर आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ये तो वैसे ही मालूम पड़ गया कि ये अगला, क्योंकि ये तो अलग अलग संख्या, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये केस क्या आ जाएगा, स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। और ये श्रृंखला कैसे हो रही है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। ये कौन संख्या है, आपने थोड़ा पढ़ा हो तो ये संख्या अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो ये क्या नाम है, अब 3, 5, 7। तो अगली जो प्राइम नंबर कौन सी होती है, जो अपने से डिविजिबल हो। तो 8 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 10 डिविजिबल है। तो इसमें अगले निकलना है, तो ये क्या जाएगी यहाँ 11। तो दोनों सीरीज हम लिख दें, ये स्क्वायर और ये इसमें अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या आ रही है और ये स्क्वायर के रूप में बढ़ जा रही है। और इससे अगली 5 का स्क्वायर, अब यहाँ क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी अगली कोई पूछे तो हम यहाँ 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे। इस तरीके से श्रृंखला बढ़ रही है। तो हमने आपको रीजनिंग के श्रृंखला संबंधी, संख्या संबंधी सभी तरह की संख्याएं हमने बता दी हैं। और एक नंबर सिस्टम पर हमारा वीडियो है, तो उसमें भी हम सब संख्याओं के बारे में डिटेल बताइए, वो हम लिंक में दे देंगे। और इसमें भी संख्या संबंधी सब बात हमने बता के, और जब ये जो रीजनिंग संख्या संबंधी हल की है, तो आपके परीक्षा के लिए हम जीके भी, हम रीजनिंग भी, हमने आपसे बात किया था हम रीजनिंग और मैथ भी डालेंगे। तो हमने रीजनिंग और मैथ भी अब शुरू कर दिया है। और जीके और हमारे इंग्लिश के बहुत चैप्टर डल चुके हैं। हम कंपटीशन संबंधी पूरा चैप्टर, हमारी इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग और जीके सभी इस चैनल पर हमारे सब चीज़ उपलब्ध है। जो भी आगामी वाली परीक्षाएँ, चाहे आपकी कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस है, सीएचएल है, सीजीएल है, और भी अन्य एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं, कोई भी रेलवे का, कोई भी बैंक का, कोई भी जिसमें भी रीजनिंग आती हो, वो सभी रीजनिंग हमने डायरेक्शन के बारे में रीजनिंग का टॉपिक डाल चुके हैं पहले। तो ये आज सीरीज में तो जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।